और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। जी हां, ये इस पूरे मामले को लेकर के आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पूर्व मैनेजर दिशा सालियान थी सुशांत की, उनके मौत के मामले में भी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, आखिर सीबीआई को क्या भनक लगी, क्या अंदेशा हुआ कि दिशा सालियान मौत मामले की भी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है? देखिए, इस मौत से जुड़ी हुई या इसके आसपास के जुड़ी हुई जो भी तथ्य है उसको सीबीआई खंगालना शुरू कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत के कुछ दिनों के लिए जरूर उनके ब्रांड एडवर्टाइजर या ब्रांड मैनेजर के तौर पर दिशा सालियान ने जरूर वहां ज्वाइन किया था और 2-4 प्रोजेक्ट के उनके साथ थी। दिशा सालियान के मौत के बाद महज एक हफ्ते के बाद ही सुशांत सिंह की मौत हुई है, लिहाजा उस बात को भी तलाशना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि सुशांत सिंह मामले में सीबीआई ने पिछले 20 अगस्त के बाद से बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की तलाश शुरू कर दी है और अलग अलग फ्रंट पर काम करना शुरू कर दिया। सीबीआई के अलावा एनसीबी, ईडी ने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया है। एनसीबी ने 2 गिरफ्तारियां की है। जिस तरीके से ड्रग एंगल आया था तो एनसीबी ने उस पर 2 गिरफ्तारियां की है। गिरफ्तारियों करने के बाद उस पर और आगे का काम शुरू कर दिया है। 9 तारीख तक उन दोनों लोगों को, जो 2 ड्रग पैडलर हैं, उन्हें 9 तारीख तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। इसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की बारी आती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कई मुद्दों पर पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि मामला पैसे से भी जुड़ा था। कई सारे ऐसे कई सारे एंट्रीज थे जिसके बारे में ना तो शोभित चक्रवर्ती कुछ खुलासा कर पाए थे, ना ही उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती कुछ खुलासा कर पाए थे, और ना ही उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी खुलासा कर पाई थी। जिस तरीके से अब बात ये था कि इसको लेकर सीबीआई ने बहुत अहम कदम उठाने शुरू कर दिए। लिहाजा आज ही जो पूछताछ हुई है, इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगभग 4 से 5 घंटे की पूछताछ होने के बाद फिर से एक अगला पूछताछ भी की जाएगी। तकरीबन 3 से 4 दिनों तक लगातार पूछताछ की जा रही है। शोभित चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं, सैमुअल मिरांडा हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो, आज सुशांत सिंह राजपूत की जो डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की गई, उन्हें भी बुलाया गया। इसके अलावा बाकी लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो किए गए हैं उनका मिलान करना शुरू किया गया कि आखिर उनके स्टेटमेंट में जो विरोधाभास है, परिवार के हर व्यक्ति के स्टेटमेंट में विरोधाभास दिख रहा है। शौविक हो, इंद्रजीत चक्रवर्ती हो, उनकी माँ हो या कोई और, इसके मिला के हर परिवार के हर सदस्य के बीच में विरोधाभास। आप कह रहे हैं कि विरोधाभास काफी ज्यादा है और इस मामले से जितने भी तार जुड़े हैं सब जगह तहकीकात हो रही है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। इस बीच सुशांत मामले में सीबीआई आज भी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत से पूछताछ कर रही है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के बयान एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं हो पा रहे हैं। कल भी इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। और अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं एक दिलचस्प खबर। रिया और उनके भाई शोविक के ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद रिया की ड्रग्स मंडली के एक एक सदस्य से आपको मिलवाना जरूरी है। हम आपको इन सभी किरदारों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि आखिर इनकी हरकतें थी क्या। देखिए रिपोर्ट। रिया के ड्रग्स रैकेट के कितने किरदार? सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। भाई बहन की ड्रग्स कंपनी का कच्चा चिट्ठा। सुशांत की मौत के मामले में नशे के काले कारोबार का खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, रिया की ड्रग्स मंडली पर से धीरे धीरे पर्दा भी उठता जा रहा है। एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए रिया की ड्रग्स कंपनी
कंपनी का पहला किरदार खुद रिया चक्रवर्ती है। दूसरा किरदार है रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती। तीसरा किरदार है सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। चौथा किरदार है मुंबई से गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा। पांचवा किरदार है बासित परिहार, जिसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। छठा किरदार है फयाज अहमद, जो गोवा से धरा गया है। सातवां किरदार है गोवा का कारोबारी गौरव आर्या। आठवां किरदार है सूर्यदीप मल्होत्रा, जो एक संदिग्ध ड्रग पेडलर बताया जा रहा है और ये भी शोविक चक्रवर्ती के संपर्क में था। नौवां किरदार है रिया की पूर्व मैनेजर जया साहा और 10वां किरदार है आयुष, जिसका नाम ड्रग्स चैट में सामने आया है। वहीं 11वां किरदार है इम्तियाज खत्री, जो पेशे से एक बिल्डर है। अब इन किरदारों से ड्रग्स के तार कैसे जुड़े थे और तार जुड़ने से ये पूरा जाल कैसे बना, इसका भी एक एक पहलू आप जान लीजिए। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मुंबई के ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सैमुअल मिरांडा ने रिया के भाई शोविक के लिए जैद से ड्रग्स खरीदी थी। दरअसल शोविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से मिलवाया था और बासित ने मैनेजर सैमुअल की जैद बिलात्रा से मुलाकात करवाई। इसके बाद जैद बिलात्रा सीधे सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स पहुंचाने लगा। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जैद बिलात्रा और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स चैट भी हाथ लगी है। इसके साथ ही जैद का बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति से भी चैट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च 2020 की चैट में शोविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया था, जिसमें सैमुअल को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा गया था। रिया के भाई शोविक का नाम जिस तरह से इस पूरे ड्रग्स तस्करी में जुड़ता जा रहा है, यकीनन नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए ये बड़ा सुराग है। वहीं ड्रग्स कनेक्शन में गोवा के कारोबारी गौरव आर्या, सूर्यदीप मल्होत्रा, जया साहा समेत कई किरदार सामने आ रहे हैं, जो सुशांत की मौत के बाद कई कड़ियों को जोड़ रहे हैं और ये सभी तार किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।